गंदगी, पानी की कमी, बाथरूम नहीं होना, यही सारी चीज़ें यहाँ की प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। इनसे निकलेंगे तो हम कहीं और बात करेंगे ना। और ड्रग्स तो इस तरीके से आम होते जा रहा है कि मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि गोवंडी के बाद ये हब ना बन जाए। देखिए ऐसा है ना, मुनाफिकत तो कभी ख़त्म होगी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़त्म नहीं हुई तो हम तो 1400 साल बाद के दौर में हैं। मुनाफिकों का कोई कुछ नहीं कर सकता। पिछले 6 महीने में पार्टी जितनी मजबूत हुई है, मुझे नहीं लगता कि 4.5 साल में मैंने पार्टी का कभी इतना उरूज देखा था। मुस्लिम सियासत में आपका स्वागत है। लगातार बीएमसी चुनाव का अपडेट आपके सामने ला रहे हैं और साथ ही साथ कैंडिडेट से मिलवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम लोग चांदीवली विधानसभा में मौजूद हैं, 161 वार्ड नंबर में मौजूद हैं। सबराला में एमआईएम के प्रत्याशी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि मुद्दे क्या हैं जनता के बीच जो जा रहे हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं, और इसी के साथ में बात करेंगे कि ऐसा क्या अलग है जो और पार्टी के पास नहीं है या उनको लेकर वोट मांग रहे हैं, और आखिर क्यों जिस तरह से चुनावी दौर शुरू होता है तो तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती है। कई लोग कह रहे हैं कि एमआईएम यहाँ से बहुत कमज़ोर है। यहाँ से ज़मीनी स्थिति जानने के लिए या जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं वो सब चीज़ जानने के लिए, आपके सामने लाने के लिए खुद प्रत्याशी से आपको मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम सियासत में। जी आपका भी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि तैयारी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। बीएमसी का चुनाव है, कई लोग कह रहे हैं कि इतना छोटा चुनाव है लेकिन बड़ा विधानसभा के तौर पर या लोकसभा के तौर पर इतनी ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं। जी मेहनत तो करेंगे ना, विधानसभा के तौर पर हो या वार्ड के तौर पर हो या किसी भी तौर पर हो, हम लोगों को कामयाब बनना है और मुसलमानों की आवाज़ बनना है, जिस तरीके से हमारे सदर असद ओवैसी साहब कहते हैं। तो इसमें तकलीफ़ किसको क्यों है? इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हैं एमआईएम के? क्योंकि जब भी चुनाव होता है जनता के बीच एमआईएम के लोग पहुंचते हैं तो एक बात सामने आ जाती है, लोग करने शुरू कर देते हैं कि वोट काटने आ गए हैं। क्या वजह रही फिर आप मैदान में आ गए? देखिए ऐसा है ना, मुनाफिकत तो कभी ख़त्म होगी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़त्म नहीं हुई तो हम तो 1400 साल बाद के दौर में हैं। मुनाफिकों का कोई कुछ नहीं कर सकता। रही बात मुद्दे की, आप मुंबई में हैं, मैं भी मुंबई में रहता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा वार्ड लगता है जहाँ पर मैं रहता हूँ। आप वहाँ आइए और यहाँ आइए। लोग कहते हैं कि हर नगर सेवक के इलेक्शन में लोग बात करते हैं गटर, नाला, पानी, इन सब चीज़ों की, लेकिन हकीकत में यहाँ पर इसी चीज़ की ज़रूरत है। आप जिस ज़मीन से ऊपर सीढ़ी चढ़कर आए होंगे वहाँ पर गंदा पानी बह रहा है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा पीछे आप ऊपर जाएंगे तो लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ के लोग आज भी पानी खरीद के पीते हैं। इतना बड़ा महानगर पालिका होने के बाद भी यहाँ के लोग पानी खरीद के पीते हैं। ये हमारी बेबसी नहीं है तो क्या है? नगर सेवक जो बनते हैं, बस ये बॉर्डर है, उसी तरफ के वो नगर सेवक रह जाते हैं। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसी उनकी ज़िंदगी, कोई लेना देना नहीं है उनको। ना उनके पास पानी की सुविधा है, ना उनके पास ड्रेनेज सिस्टम है, ना उनके घर में बाथरूम का सिस्टम है। ये सिस्टम है ही नहीं। अब तक तो हम इसी से ही नहीं निकले। हम पढ़ाई लिखाई अस्पताल में बात क्या करें? हम मुंबई में हो के भी इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहे उन लोगों को। तो इसके लिए एमआईएम के पास क्या रोड मैप है, आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए ये रोड मैप में कोई एमएलए नहीं बन रहा हूँ कि मैं रोड बनाऊंगा, हाईवे बनाऊंगा। मेरा नज़रिया है कि सबसे पहले मेरी आवाम को पानी मिले। सबसे पहले जो 2-2 दिन बेचारे नहा नहीं पाते हैं, 2-2 दिन नहीं नहा पाते हैं, अगर जुमा पड़ गया है और वो अगर नहीं नहाया है, पानी की दिल्लत से हो सकता है कि उसकी जुमा छूट गया है। पानी का बंदोबस्त करना है हम लोगों को, सबसे पहले पानी का काम करना है। दूसरा, जो यहाँ पर धीरे धीरे 2019 के बाद से जो ड्रग्स बढ़ते जा रहा है उसके ऊपर लगाम लगानी है। उसके बाद हम आएंगे अस्पताल और शिक्षा पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर लिटरेसी रेट होती तो ये हाल ही नहीं होता हमारा। हमारे लोग खुद पढ़े लिखे होते, खुद बीएमसी और सरकार से लड़के अपने काम करा लेते, लेकिन पहले इन लोगों को पानी की सुविधा देना है। ये तो मुद्दे आपके हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं, बात रख रहे हैं, मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे कौन से हैं जो जनता 5 साल पहले भी आपके सामने रखती थी और अब भी लंबा समय, चाहे वो 10 साल पहले रखती हो, अभी भी 2026 में हम जी रहे हैं, फिर भी वही मुद्दे सामने आ रहे हैं? ऐसे मुद्दे कौन से हैं? देखिए 2017 में पहली बार एमआईएम यहाँ से लड़ी थी और मैं यहाँ पर 2021 से आया हूँ। तो 2021 के पहले के तो मामलात मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बचपन से यहाँ से गुजरते आ रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया यही मामलात यहाँ कह रहे हैं। गंदगी, पानी की कमी, बाथरूम नहीं होना, यही सारी चीज़ें यहाँ की प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। इनसे निकलेंगे तो हम कहीं और बात करेंगे ना। और ड्रग्स तो इस तरीके से आम होते जा रहा है कि मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि गोवंडी के बाद ये हब ना बन जाए।
और यहाँ पर किसी को कोई नहीं पड़ी है। जब तक हमारी क़यादत नहीं आएगी, हमारे बीच का कोई इंसान नहीं आएगा, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि किसी को क्यों हमारी पड़ी है। आप कुरला ईस्ट में चले जाइए, वहाँ पर गैर मुस्लिम इलाका है, आपको एक पान पट्टी मिल जाए तो आप जो बोलेंगे मैं मारने को तैयार हूँ। और यहाँ पान पट्टी छोड़िए, दुनिया का हर नशा मिल जाएगा। क्यों कॉरपोरेटर लगाम नहीं लगाते, क्यों एमएलए लगाम नहीं लगाते? हमने कंप्लेंट की है, एमएलए साहब को भी कंप्लेंट की है, लिखित में नहीं की है तो क्या हुआ, लेकिन कोई तरीका नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अभी जैसे टिकट बंटवारा हुआ तो कई लोग बड़े नाराज़ थे, कई लोगों ने पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया। तो ऐसे में कई लोग ये कह रहे थे कि पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है। आप क्या लगता है, आपको कमज़ोर हुई है या और ज़्यादा लोग? 4.5 साल में, पिछले 6 महीने में पार्टी जितनी मजबूत हुई है, मुझे नहीं लगता है कि 4.5 साल में मैंने पार्टी का कभी इतना उरूज देखा था। रही बात इस्तीफ़े की, तो कुछ लोग आते हैं मुफाद के लिए, उनको टिकट नहीं मिलती तो इस्तीफ़ा देते थे। और रही बात फारूक साबदी की, अगर आपका अगर पूछना अगर फारूक साबदी की तरफ है, तो उन्होंने पार्टी को बहुत मजबूत किया, मुंबई के अंदर बहुत मजबूत किया। अल्लाह हमको ऐसा लीडर हमेशा दे। अब आगे जो भी रणनीति है फारूक साबदी साहब की और असद साहब की, बेहतर होगा कि वापस से फारूक साबदी हमारे बीच में आ जाए। तो ये सबर आलम साहब थे। अभी और आगे और मुद्दों पर फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे प्रोग्राम है। कई मुद्दों को लेकर बात की है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए मुस्लिम सियासत।